जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के पाठ के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 120 पर और दोहा नंबर 22। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। इसको कोरी कल्पना कहना का अज्ञान, अनुभव गम्य जो वार्ता वहाँ न खींचता। परा विद्या से गम्य है, समाधि से है ज्ञान, साक्षी आत्मलोक का है अनुभव की बात। फल विप्रयत से जानिए जैवी कर्म कला, जीव है कर्ता कर्म का, भोक्ता रचकर आप। इच्छा कही स्वतंत्र ही जिससे होते काम, अच्छे बुरे बहुभांत के रात दिवस सब नाम। जैवी जग चेतन कहा इच्छा सहित स्वाधीन, करे चेष्टा स्वतंत्र से अच्छे कर्म वही। स्वेच्छा में स्वतंत्र ना यदि हो वे सब्जी, ईंट खिलौने वे बने बिना मूल बिन्नी। स्वेच्छा में स्वतंत्र ना यदि हो वे सब्जी, ईंट खिलौने वे बने बिना मूल बिन्नी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। सो महाराज कह रहे कि कल्पना नहीं है, कहना कहा अज्ञान। अनुभव गम्य जो वार्ता वहां खींचातानी होती। जहां अनुभव है, एक साधक है और एक नॉन साधक है, नॉन बिलीवर है, तो जहां पर अनुभव है वहां पर महाराज कह रहे वहां खींचातान नहीं होती। यहाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे साधक जब अपने संसार में कॉलीग्स फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, और कई बार फ्रेंड्स जानबूझकर ये वाला टॉपिक छेड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही ये मानते हैं, और तो फिर वहाँ पे खींचातान नहीं है। जब आपको अनुभव है परमेश्वर है तो वहाँ खींचातान बिल्कुल नहीं है। राइट। सो महाराज कह रहे परा विद्या से गम्य है, समाधि से है ज्ञात। परा विद्या जो हम ये सब कर रहे हैं ये सब परा विद्या है।
जो हम संतों की, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, ये पराविद्या है। जो हम बुक क्लब्स लेते हैं, राम उपासना करते हैं, सब क्या है? ये सब पराविद्या है, परमेश्वर के बारे में जानना। और फिर हम केवल उनको जानते नहीं हैं, उनकी जो शक्ति है उससे अपना जो जीवन है वो बेटर करने का अभ्यास करते हैं। अगर हमें अगर हमें बहुत इच्छा है अपने आप को, अपना जैसा जीवन चल रहा है वहाँ से निकलने की, या फिर ग्रो करने की, या फिर और जानने की, तो फिर वो हमारा फिर आ जाता है, पराविद्या से आता है। और बाकी विद्या, ये तो आजकल बहुत लोगों को बहुत ज्ञान है, द ओनली डिफरेंस इज कि ज्ञान होने के बाद कौन चलता है उस पर, बस यही डिफरेंस रह जाता है। जो चलते हैं, अब कई बच्चे भी ऐसे होते हैं, आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी जिसे कहते हैं, वो उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन और वो अपने आप को बदलते भी हैं। जैसे कि कल बच्चा बोल रहा था, कहता मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। वो जाते हैं बाहर, अपने कॉलेज में रहे हैं जहाँ लोग अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, फिर आप काम पर जाते हैं जहाँ फिर अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो वहाँ पे उस बच्चे का कहना कि मैंने अपने आप को ऐसा तैयार किया है कि मेरा कोई बटन प्रेस नहीं कर सकता। वो बड़ी बात है और बहुत सुंदर। जीवन के सभी एक्सपीरियंसेस या मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस नहीं लिए, तो इसलिए और लर्निंग इज ऑन गोइंग। हाँ, और वो आगे मैरिज, किड्स वगैरह वगैरह में जैसे आती है, तो वहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल हम यूज़ करते हैं तब अलग सीन होता है बिल्कुल। तो लेकिन ये सबसे सुंदर बात है कि अपने पे काम करना, अपने आप को सुधारना जैसे अपने हम हैं। और ये आज की जनरेशन ये बहुत करती है। अगर वे राइट एनवायरनमेंट में हो, राइट माइंडसेट हो, तो ये बहुत अच्छी सोल्स होती हैं और स्पिरिचुअल सोल्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को सुधार रही हैं, नहीं केवल फिजिकल फिटनेस नहीं करते, बल्कि मेंटली अपने आप को देखते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं और फिर अपने आप को सुधारते हैं कि नहीं, ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं हूँ। राइट, बहुत डिफरेंस आता है बच्चों में, बहुत ज़्यादा। सो यही जो चीज़ है, तो कि पराविद्या से गम्य है, समाधि से है ज्ञात, साक्षी आत्मा लोक का अनुभव की बात है ये। कोई कहे नहीं नहीं नहीं, ठीक है आप कहते रहो नहीं नहीं नहीं, पर हमारे अनुभव की बात है। या बिल्कुल। फल विपर्य से जानिए जैविक कर्म कला, जीव है कर्ता कर्म का भोक्ता रच करा। हाँ, तो कर्म कलाप से चल रहा है और जीव ही है कर्ता कर्म का भोक्ता रच करा। जो भी भुगतान हो रहा है, जो भी आप भोग रहे हैं, हम सब भोग रहे हैं, वो अपनी ही रचना का ही है। राइट, हम जो हमें फल मिलता है वो हमारे ही कर्मों का मिलता है, उसमें कोई प्रभु का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अच्छे इच्छा कही स्वतंत्र ही जिससे होते काम, अच्छे बुरे बहु भांत के रात दिवस सवियाम। राइट, जैवी जग चेतन का इच्छा सहित स्वाधीन, करे चेष्टा स्वतंत्र से अच्छे कर्म याहीन। सो अब कहा कि ये जो जीव है और ये तो चेतन है, मतलब कि वह अपने एनवायरनमेंट से देख सकता है, सब कुछ कर सकता है और फिर अपने निर्णय ले सकता है कि मैंने कौन से रास्ते पे जाना है। आप देखिए बर्ड्स भी ऐसे ही है, उन्हें पता है कि या फिर एनिमल्स का प्रभु ने ऐसे बनाया हुआ है, उनका नेचुरल बनाया हुआ है। अब देखिए हमारे यहाँ फॉरेस्ट वुड्स होती हैं। हाँ, तो वुड्स जब होती हैं, समर होती है, तो जो हिरन होता है उसका रंग अलग होता है। लेकिन अब देखिए लकड़ियां ही लकड़ियां, पत्ते नहीं है, तो हिरन जो होते हैं उनका रंग बदल जाता है और सूखी लकड़ी की तरह हो जाता है, सेम नहीं रहता बिल्कुल। यार सो इसलिए इसी तरह से बर्ड्स का, राइट, इवन फर का, एनिमल्स की जो फर होती है बहुत सुंदर। हमने एक बार पढ़ा था कि एक सज्जन
ऑस्ट्रेलिया में उल्टा समय होता है, राइट, बाकी बाकी देशों से। तो अब जैसे यहाँ पे सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, और जब वहाँ गर्मी होती है और जब वहाँ सर्दी होती है तो यहाँ गर्मी होती है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो एक सज्जन क्या करते कि जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती तो वो यूएस आ जाते। तो उन्होंने नोटिस किया, वो अपनी कैट को भी लेके आते, उन्होंने नोटिस किया कि गर्मी में उनकी जो कैट होती तो उसका जो फर होता वो अलग होता, और जैसे ही सर्दी में उनको लेके आते, जितनी देर भी रहते तो कैट के ऊपर वो फर रहता। तो परमेश्वर की कितनी सुंदर लीला है, राइट। तो मानव को ऐसा नहीं दिया, मानव को बुद्धि दी है ताकि वो सोच सके कि कौन से मुझे कर्म सही जगह पे लेके जाने हैं या नहीं लेके जाने, वो उसे इच्छा दी हुई है। तो करे चेष्टा स्वतंत्र से अच्छे कर्म वाहीन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी को सपना आया, ठीक है, और उसमें प्रभु ने उन्हें कोई चेतावनी दी या कुछ बताया। अब ये उन पे डिपेंड करता है, ये उसको मानते हैं कि नहीं मानते, या उसमें से क्या मानते हैं, राइट। जैसे बच्चे को प्रेरणा आई कि मुझे ये करना चाहिए, फिर प्रेरणा आ गई उसे, हाँ, और फिर उसने बता दिया अपने पिताजी को। पिताजी ने कहा ये क्या है, फला फलो फलू। तो क्या हुआ, अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि जब वो बाहर गया है दूसरों के साथ शेयर करने की मुझे ऐसी प्रेरणा आई है, या ऐसा करें, प्रेरणा ना भी वो बोले, और किसी दूसरे ने चाहे परिवारजन ही है उसे कहा नहीं छोड़ो परे, ये सब नहीं करो। अब ये बच्चे पे डिपेंड है कि वो क्या बात मानता है, जो अंदर से प्रेरणा आई है उसको मानता है, या फिर जो कहीं से और से आई है उधर मानता है, राइट। तो इसलिए मुझे 2 बार कहा महाराज, मुझे एक बार प्रेरणा आई कि भाई कि भोजन के लिए तो मैं खुद तो कर नहीं सकती, लेकिन मैंने किसी से रिक्वेस्ट की। फिर मुझे दूसरी बार सत्संग में फिर से प्रेरणा, प्रभु ने कहा कि नहीं कहो, और फिर शरेआम लिखा भी और कहलवाया भी कि नहीं आप मेरी ओर से ये सब कीजिएगा, नहीं। तो ये आप हम पे डिपेंड करता है कि हमें जो अंदर से सुनाई देता है, या हमें जो अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है या प्रेरणा मिलती है, हम कितना उस पे चलते हैं, यही बात होती है, कितना उस पे चलते हैं ये। तो इसलिए अच्छे कर्म वाहीन, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रास्ता अपनाना है। स्वेच्छा में स्वतंत्र ना, यदि हो वे सब जीव, ईंट खिलौने वे बने, बिना मूल बिन नियम। तो अब महाराज क्या कह रहे हैं, महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ये जो हम समझते हैं कि स्वेच्छा है, लेकिन अगर 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 जो हमारी असली चेतना अंदर ना होती तो हम तो ईंट और पत्थर ही होते, बिल्कुल। हमें वो महाराज की कहानी याद है, राइट, कि महाराज ने कहा कि प्रभु का मन किया कि जॉय होनी चाहिए, राइट, तभी सृष्टि की रचना हुई, लेकिन प्रभु ने माटी के पुतले बना दिए, लेकिन वो फिर भी वैसे ही पड़े रहे। राइट। तो फिर प्रभु ने अपनी चेतना स्वयं को सब में डाला, और सबके रंग बिरंगे बोलने लगे, सोचने लगे, सब बिल्कुल उस चेतना के कारण। सो वी आर नथिंग बिकॉज ऑफ परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। जैसे महाराज कहते हैं ना, परमेश्वर संसार में बिल्कुल इतने डीप रूटेड है कि उन्हें लग नहीं किया जा सकता, इतने ज्यादा है प्रभु। सो हम उसी सृष्टि का अंग भी है, अंश भी है, तो दूर नहीं हो सकते प्रभु। सो किसी ने कहा कि हम जैसे महाराज बोल रहे यहाँ पर कि अनुभव की बातें होती हैं, तो जैसे हम थोड़ी सी चर्चा चली भी कि अगर हम ऐसी कंपनी में बैठे हैं जो मानते नहीं हैं, राइट, तो क्या करना चाहिए, और वो फिर नेगेटिव भी हो जाते हैं इस चीज़ के प्रति।
तो वहां पे उन्हें कहा कि थोड़ा सा उठ के पीछे होना चाहिए फिजिकली। जैसे आप लोग बैठे हैं, सोफे पे बैठे, काउचेस पे बैठे, कुर्सियों पे बैठे, तो उठ के थोड़ा पीछे हो जाए। अब मूवमेंट हुई ना, फिजिकल मूवमेंट हुई, तो मेंटली भी अगर हम थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो हम बड़ा क्लियरली देख सकेंगे कि अगला कहाँ से आ रहा है। नहीं तो थोड़ा सा पीछे हटने से हम आराम से उस बंदे को साक्षी होकर देख सकेंगे। जो भी वो कह रहा है, जो भी कुछ उगल रहा है, हम पीछे हो गए और साक्षी होके अब देखना शुरू कर दिया कि वो कहाँ से आ रहा है। अब उसके बाद हम उसे कहने देते, तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी कहो, वो तुम्हारा अनुभव है, राइट? वो तुम्हारा अनुभव है और हर एक का अनुभव सेम तो नहीं होता ना। तो वहां पे उन्हें स्वीकारना और फिर अपना निर्णय लेना कि मैंने अब क्या करना है ना। वो नॉनसेंस भी बोल रहे हैं तो आपने रोकना है, आपने उसे बोलने देना है और आपने समापन करना है डिस्कशन का कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो आपके अपने अनुभव से है और हम जो कह रहे हैं वो हमारे अनुभव से, बस हमारा अपना एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंसेस तो सबके अपने अपने होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है कि स्वामी जी महाराज पहले प्रभु के विरुद्ध में बोलते थे, राइट? और फिर वो ऑफ कोर्स फिर वो स्वामी जी महाराज तो इसलिए ऐसा होता है, होना संभव है ना। तो हमारे पास तो डायरेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, तो इसलिए फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ अगले कहाँ से आ रहे हैं, अभी उनके पास वो अनुभव नहीं है बिल्कुल। फिर एक ने कहा कि कन्वर्टेड हिंदूज, जो हिंदू कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में या कोई और धर्म में, जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो हमारे आगे हमें नीचा दिखाते हैं, राइट? तो इस पर हमें क्या करना चाहिए? तो ये भी अनुभव से रिलेटेड है। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप नहीं जान सकते हमें हमारे धर्म में हमें क्या सिखाया जाता है, राइट? आप उसकी आलोचना कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपके अनुभव हो रहे हैं, आपके अनुभव हो रहे हैं। हमारा अनुभव अलग रहा है हमारे धर्म से, तो जैसे आपका अनुभव है आप वही करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मेरे अनुभव गलत है। सिंपल बात है ना, इसका मतलब ये नहीं। तो अगर आपका धर्म दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने सिखाता है, पर हमारा धर्म नहीं करता ऐसा, ये डिफरेंस है हमने ये सीखा है, हमारा अनुभव ये है, राइट? और हम उस पर चल सकते हैं। हम नहीं आपके बारे में गलत बोलते, क्यों? क्योंकि आपका अपना अनुभव है, राइट? लेकिन आप अगर हमें गलत बोलते हैं, इसका क्या मतलब है कि आपका जो धर्म है आप या तो उसे समझे नहीं है या ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। सिंपल बात सिंपल बात है ना। तो देख लीजिए, गलत आप बोल रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी करो, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे ये सब अनुभव आ जाता है। फिर हम अपना जो हमारे संस्कार हैं, हमें जो ये हम सीखते हैं अपने शास्त्रों से, फिर हम एक्शन में लेके आ सकते हैं। हम क्लियरली बता सकते हैं, बोलिए देखिए आप मेरे सामने खड़े होके मेरे धर्म की निंदा कर रहे हैं, पर मैं तो नहीं ऐसे कर रही राइट? मैं तो नहीं आपको कह रही आप गलत हो, गंदे हो, आपने गलत काम किया है, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कह रही हूँ आप जो कर रहे हैं करो, हम जो कर रहे हैं हम करें। तो ये ऐसी चीज सिखाना ये हमारा है, हमारे शास्त्र है, हमारे शास्त्र हमें ऐसा सिखाते हैं और हम ऐसे ही एक्ट करते हैं, तभी तो हम आपको स्वीकार रहे हैं। लेकिन आपसे हमें स्वीकारा नहीं जाता, है ना? तो बिल्कुल बहुत सुंदर है ये तो इसलिए सबका अपना अपना अनुभव है और उसी पे हम चल के अगले को समझ भी सकते हैं और अपनी बात रख भी सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि अगला कहाँ से आ रहा है और अपनी बात कैसे रख सकते हैं, वो उसकी अब हमें फ्रीडम होती है। हम पॉजिटिव वे से रखें,
अगर हम शास्त्र अनुकूल चलते हैं तो, और अगर शास्त्र अनुकूल नहीं चलते फिर जैसे भी रखिए ये बात हो जाती है। तो ये शास्त्र बहुत यूं ही नहीं है, इनका तो स्पर्श मात्र ही। अगर इन्हें स्पर्श मात्र ही हम फॉलो करते हैं तो हो नहीं सकता कि काया पलट ना हो। बिल्कुल। इतना अहोभाग्य है कि प्रभु हमें अपने श्री चरणों में लेकर आए। इतना अहोभाग्य है कि हमें ऐसे संत दिए, बहुत ज्यादा, बहुत अहोभाग्य सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत बात। जय जय राम।